एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 11th और 12th का बहुत इम्पोर्टेंट जो है ग्रामर का पोर्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी बात कर रहे थे। हम लोगों ने पहली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। ट्रांसफॉर्मेशन जो था एक व्याकरण रूप से दूसरे व्याकरण रूप में परिवर्तन किया जा रहा था, लेकिन उसका अर्थ जो है वो नहीं बदल रहा था। उस विधि को जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक आज उसकी दूसरी क्लास में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां जो हैं वो कौन सी हैं? इसकी निम्न विधियां हैं। पहली है सेंटेंसेस कनेक्टिंग द एडवर्ब टू। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ पर है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिफ्थ पर है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। सिक्स पे है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंडीशन एंड कंट्रास्ट। 7 पर है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। 9 पर है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 10th पर है। एंड 11th इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये इसकी विधियां हैं ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने की, जो है अलग अलग विधियां हैं और करीब 11 तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। उसकी ये 11 विधियां हैं और हम लोग जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, TOOR। तो इसके लिए निम्न 2 प्रकार के वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला नियम है यदि TOO यानी एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के पश्चात इंफ्लेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफ्लेटिव टू। तो देन एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं ही इज टू वीक टू रन। हम लोगों ने देखा इस टू के बाद एडजेक्टिव वीक, वीक का मतलब होता कमजोर, और इस एडजेक्टिव का प्रयोग है और उसके ठीक बाद इंफ्लेटिव का प्रयोग है और उसके बाद कुछ और है। इसका हिंदी अर्थ होता वह इतना अधिक कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। दूसरा है टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग। तो टी स्ट्रक्चर है टू प्लस एडजेक्टिव। ये जो टू है वो एडवर्ब वाला टू है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द मिल्क इज टू हॉट। हिंदी अर्थ क्या होता है? दूध आवश्यकता से अधिक गर्म है। जो ये हॉट है वो क्या है? हम लोगों का एडजेक्टिव है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां तक की बात सारी समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है या आशा है कि आप लोग जो है समझ पाए होंगे। आगे है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। कैसे एडवर्ब टू को हटा करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसको समझते हैं। उसका पहला रूल है, बहुत अच्छी तरीके से हमने रूल को जो है लिखा है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए, और मैं जितना ज्यादा प्रयास हो रहा है उतने अच्छे प्रयास से आप लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। उसका रूल नंबर 1 है एडवर्ब टू यानी एडवर्ब टू वाला के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है और उसके पश्चात इंफ्लेटिव है, इंफ्लेटिव का मतलब होता है टू हो, TO वाला टू हो का प्रयोग हो तो उसे निम्न रूप से बदलते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा? टू एडवर्ब वाला और हमने दूसरे नंबर पर बताया एडजेक्टिव हो और उसके बाद इंफ्लेटिव वाला टू हो वाले वाक्य में। कैसे? पहला परिवर्तन है एडवर्ब को हटा देते, यानी एडवर्ब टू को रिमूव कर देंगे, TO वाले टू को रिमूव करके क्या लगा देंगे उसकी जगह पे टू। दूसरे नंबर में वाक्य में
प्रयुक्त एजेक्टिव जो लगा है उस एजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे और उसका प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, उसके पश्चात या बाद में ही, सी, इट, दे, आई और वी, ये सारे हमारे जो है प्रोनाउंस होते हैं में से कोई एक जो पहले वाली क्लास के कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो दैट लगाएंगे, उसके बाद इनमें से कुछ प्रयोग करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस है यानी इज, आर, एम, इन सब का प्रयोग है तो कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस के वाक्य हैं तो उसमें कुड नॉट का प्रयोग करते, पास्ट टेंस यानी वाज, हु, अगर इन सब का वाज, वर्ग वगैरह का प्रयोग है तो हम सारे लोग कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज टू ओल्ड टू रन। जैसा कि हमने नियम में आपको बताया कि टू हो, एडवर्ब टू लगा हुआ है और उस एडवर्ब टू के बाद क्या लगा हुआ है, ओल्ड है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने बताया इंफिनिटिव टू है और उसके बाद कुछ और, तो यानी कि इससे रिलेटेड ये वाक्य है। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ही का ही लिख लेंगे, इज है इज लगा देंगे। हमने नियम में बताया एडवर्ब को जो है चेंज कर देते हैं, तो एडवर्ब टू को चेंज किया तो क्या बदल दिया, सो लगा दिया। ओल्ड था ओल्ड लिख लिया और हमने बताया इस एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग कर दिया गया। उसके बाद हमने बताया अगर उसके पश्चात हम लोगों ने कहा जो क्लास के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे। अगर राम होता तो ही लगा लेते, लेकिन ही है तो उसके बदले में हमने ही का प्रयोग जो है यहां से देख के कर लिया। प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ इज लगा हुआ, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगा देंगे। अगर वाज होता, पास्ट टेंस होता तो कुड नॉट लगा देते, तो ही, कैन नॉट और रन बचा रन लिखिए। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। दूसरा दिया गया है, पूजा वाज so tired, पूजा was too tired to do anything। पूजा का पूजा, वाज का वाज, टू को हटा दिया, फिर से सो लगा दिया, टायर्ड का टायर्ड कर दिया, एडजेक्टिव के बाद दैट कहता है, दैट लगा दिया। पूजा जो है वो फीमेल को इंडिकेट करता है, उसके लिए हमने प्रोनाउन के रूप में ही लगा दिया। पास्ट टेंस है, वाज है, कुड नॉट लगा दिया। डू बचा था, डू लिख लिया और एनीथिंग बचा था, एनीथिंग लिख लिया। तो ये एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना जो था ये उसका पहला नियम था। हम लोगों ने बड़ी आसानी और बड़ी सरल एडवर्ब टू को हटाकर हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा। अब एडवर्ब टू को लगाकर जो है वो नियम है। इस नियम के वाक्यों के निर्माण में सभी एडवर्ब टू को हटाकर नियम के विपरीत नियम लेंगे। जो पहला नियम था उसके ठीक विपरीत, इसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। उसका पहला वाक्य है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ही लगा, ही लिख लिया, इज लिख लिया, सो को हटाया, दैट, सो को हटाया, टू लगा दिया, एडवर्ब टू लगा दिया। टायर्ड था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि दैट लगाते हैं, तो दैट हटा देंगे, उसकी जगह टू लगा देंगे। कैन नॉट का प्रयोग ये प्रेजेंट टेंस के लिए किया गया था, ये भी हटा देंगे, वाक बचा वाक कर देंगे। दूसरा वाला है, दिया गया है, दिस कोट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी। तो दिस कोट इज, सो को हटाया, टू लगा दिया, लूज लिख लिया। दैट का प्रयोग जो पहले नियम में पढ़ा था एडजेक्टिव के बाद लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसके ठीक विपरीत करना है, इसको हटा देंगे। इट का प्रयोग कोट के लिए किया गया, इसको हटा देंगे। डज नॉट से कोई मतलब ही नहीं है और फिर बचेगा फिट माई बॉडी, ये जोड़ देंगे। इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा। अगला है, सी इज ओवर एनॉक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो सी इज, ओवर को भी हटा के टू लगाया जाता है, ऐसा नियम होता है, तो टू लगा देंगे, एनॉक्सियस लिख देंगे, फॉर लिख देंगे, द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। इस तरीके से जो है ये दूसरा नियम था, हम लोगों ने बड़ी आसानी से जो है यहां से भी सीखा है। अब हम लोग इसके आगे जो है तीसरे नियम की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। तीसरा नियम जो है इसका क्या है उस पर हम लोग आते हैं। दिया गया, यदि टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का टू निगेटिव में है यानी नॉट टू का प्रयोग हो, तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते, यानी नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व
ऑल द प्रॉब्लम। तो ही इज टू को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट लगा दिया। नॉट टू को हटा देंगे, हमने बताया था अगर ये है तो हटा देंगे, दैट लगा देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही का प्रयोग है, प्रेजेंट टेंस है तो कैन लगा दिया गया। उसके बाद बता सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, यानी नॉट का प्रयोग है इंफिनिटिव के बाद अगर निगेटिव में वाक्य दिया गया है तो उस नॉट को भी हटा देते हैं। अगले नियम पर हम लोग आते हैं, यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार का मतलब होता है डमी सब्जेक्ट, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश में अगर फॉर मी अगर उस सेंटेंस में यूज है तो उसके लिए आई, फॉर हिम अगर यूज है तो उसके लिए ही, और फॉर अस का यूज है तो उसके लिए वी, और अगर फॉर देम का प्रयोग है तो उसके लिए दे में जो है हम लोग परिवर्तन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो द ट्री इज टू को हटाया, सो लगा लिया, हाई के लिए हाई लिख लिया, और फॉर मी के लिए क्या लगा दिया, आई का प्रयोग। और हमने बताया था शुरुआत में एडजेक्टिव के बाद दैट लगता है, दैट लगा दिया गया क्योंकि ऐसा रूल कहता है। फॉर मी के लिए आई, और ये प्रेजेंट टेंस था तो कैन नॉट का प्रयोग कर लिया गया, और क्लाइंब बचा था, क्लाइंब लिख लिया। दूसरा है, इट वॉज टू हॉट फॉर हर टू गो आउट। इट वॉज टू को हटाया, सो हॉट लगा था, हॉट लिख दिया क्योंकि ये एडजेक्टिव, इसके बाद दैट लगा दिया। उसके बाद सी, फॉर हर के लिए सी का प्रयोग, पास्ट टेंस था, कुड नॉट लगा दिया, गो बचा, और ये आउट का जो है वो प्रयोग कर दिया। आप लोग जो है ये नियम भी बहुत आसानी से समझ पाए होंगे, मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग जो है आसानी से इसे समझ पाए होंगे। हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल है, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, अगला नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इंफिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में क्रिया का अपने से प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। इनमें अपने से खुद से समझ के प्रेजेंस ऑफ माइंड की सहायता से जो है तत्काल देखकर और उसके अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दिए हुए वाक्यों में फॉर के पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, इसकी हम अलग से एक्सरसाइज भी लेके आएंगे। और इसका एग्जाम्पल है, हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर। तो हर सारो इज लगा दिया, टू की जगह पे सो डीप कर दिया, दैट लगा दिया। हर सारो के अकॉर्डिंग जो है सी, प्रेजेंट टेंस था तो कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स जो है इसका प्रयोग किया गया। इसकी हम विस्तृत एक्सरसाइज है, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अगर टू के पश्चात एडजेक्टिव हो लेकिन उसमें इंफिनिटिव ना हो, इंफिनिटिव का मतलब टू के बाद कुछ ना लिखा हो, टीओ वाले टू के बाद कुछ ना लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्सट्रीमली या ओवर और या किसी एक फ्रेज होती है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज टू ईगर फॉर प्राइज, प्राइज प्रशंसा। तो ही इज टू को हटाया, ओवर लगा सकते हो, ये भी सही है, या एक्सट्रीमली लगा दोगे, ये भी सही है। ईगर फॉर प्राइज, प्राइज का मतलब प्रशंसा करना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही इज ईगर फॉर प्राइज, और हमने क्या बताया, एक फ्रेज होती बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा, टू को हटाएंगे, ओवर लगा देंगे, सही हो जाएगा, एक्सट्रीमली लगा देंगे, सही हो जाएगा। और अगर आप चाहें ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 11th के लिए भी और 12th के लिए। अगला है, द वेदर इज टू हॉट, तो द वेदर हो जाएगा इज एक्सट्रीमली हॉट। ऐसे भी करके जो है वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। आगे की क्लास जो है अगले दिन जो है फिर से चलेंगी। यहां तक आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं उनके पास शेयर कर देंगे।